बारामूला में पुलिस ने एक बदनाम जमाना मंशात फरोश की जायदाद 2 मंजिला रहायशी मकान जिसकी मालियत तकरीबन 30 लाख रुपए है जब्त कर ली है। मंशात फरोश की शिनाख्त आजादा मनवीर साकिन दर्द को उड़ी के तौर पर हुई। ये कार्रवाई NDPS एक्ट के तहत की गई और इस सिलसिले में पुलिस थाना उड़ी में केस दर्ज किया गया है। पुलिस की तरफ से की गई तहकीकात के दौरान जायदाद की शिनाख्त गैर कानूनी तौर पर हासिल की गई है। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बड़े पैमाने पर बारिश हुई, जबकि बालाई इलाकों में बर्फबारी हुई। महकमा मौसमियात ने आने वाले अगले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर में हल्की से दरमियाना बारिश, बर्फबारी और गरज चमक और 31 मार्च से बारिश में कमी की पेशगोई की है और 5 अप्रैल के दरमियान मौसम आमतौर पर खुश रहने की तवक्या है। इधर कुपवाड़ा में लगातार 3 दिन से बारिशें जारी हैं। बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी की वजह से टंगदार, केरन और मशेल रोड एहतियाती तौर पर आमदरफ्त के लिए बंद है। सरहदी जिला पुंछ के दुरा दुलिया में गुज़िश्ता शब एक शख्स ने खानदानी झगड़े में अराजी तनाज़ा पर मुबैना तौर पर अपने भतीजे का गोली मारकर कत्ल कर दिया। पुंछ के दुरा दुलिया इलाके में पेश आने वाली इस अलमनाक वाक़े में चचा ने अपने भतीजे पर फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से वो मौका पर ही हलाक हो गया। मुतवफ़ी को बाद में पुंछ के राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल दाखिल कराया गया, जहाँ डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम करवाने के बाद लाश लवाकिन के हवाले कर दी। महबूब की शिनाख्त 32 साल गगनदीप सिंह वल्दी कलबीर सिंह के तौर पर हुई, जबकि फायरिंग करने वाले शख्स की शिनाख्त जोगिंदर सिंह वल्दी जुद सिंह के तौर पर हुई। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में ले लिया है, जबकि हथियार को भी जब्त कर लिया गया है और फायरिंग के पीछे वजूहात जानने के लिए तहकीकात पुलिस की जारी है। जल लवाकिन ने भी इंसाफ का मुतालबा किया। वादी कश्मीर में कई दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है। वहीं नाक़िस ड्रेनेज की वजह से कई सड़कें ज़ेर-आब है, जिसकी वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मूसलाधार बारिश की वजह से जहां आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है, वहीं कई इलाकों में बड़े पैमाने पर पानी जमा हो गया है। इससे लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही साथ सड़क पर पानी मौजूद होने की वजह से ट्रैफिक में भी खलल पड़ रहा है। राष्ट्रपति भवन में मुनक़्क़द एक तकरीब के दौरान सदर द्रौपदी मुर्मू ने मुल्क की 4 अजीम शख्सियात साबिक़ वज़ीर आज़म PV नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह, बिहार की साबिक़ वज़ीर आला कर्पूरी ठाकुर और मुल्क के मशहूर ज़री साइंसदान MS स्वामीनाथन को भारत रत्न सरफराज किया। इन चारों शख्सियात को यह एजाज़ बादज़ मरग दिया गया है। मुल्क के साबिक़ वज़ीर आज़म PV नरसिम्हा राव के बेटे PV प्रभाकर राव और एक साबिक़ वज़ीर आज़म चौधरी चरण सिंह के पोते जैन चौधरी, आजहानी कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर और मुल्क के मशहूर ज़री साइंसदान MS स्वामीनाथन की बेटी नित्या राव ने सदर द्रौपदी मुर्मू से एजाज़ हासिल किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह, BJP के कौमी सदर JP नड्डा, कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे समेत मरकज़ी हुकूमत की कई वज़रा और दीगर अहम शख्सियात तक़रीब में मौजूद थी। मुख्तार अंसारी को गाजीपुर के मोहम्मदाबाद यूसुफपुर में सुपुर्द खाक किया गया है। उनकी कब्र यूसुफपुर के काली बाग कब्रिस्तान में तैयार की गई है। मुख्तार अंसारी की नमाज जनाजा में अफजल अंसारी के साथ अमर अंसारी और मुख्तार अंसारी का पूरा खानदान मौजूद था। उनकी कब्र उनके वालिदीन के कब्र के पास बनाई गई है। उनके जनाजे में हामियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस दौरान साबिक वजीर अंबिका चौधरी और SP के कई लीडरों ने शिरकत की। मुख्तार अंसारी की नमाज जनाजा तकरीबन 9:30 बजे अदा की गई। इधर मुख्तार अंसारी की मौत पर उठाने वाले सवालात के दरमियान मजिस्ट्रेट इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है। वज़ीर दाखिला ने दिल्ली के साबिक वज़ीर और आम आदमी पार्टी के लीडर सत्येंद्र जैन के खिलाफ इंसदाद बदनामी एक्ट के तहत CBI तहकीकात को मंजूरी दे दी है। सत्येंद्र जैन पर धोखाबाज सुकेश चंद्रशेखर से 10 करोड़ रुपए बतौर तहफ़्फ़ुज़ रकम लेने का इल्ज़ाम है। सत्येंद्र जैन और तिहाड़ जेल के साबिक DG संदीप गोयल पर तिहाड़ जेल में बदतख़ोरी का रैकेट चलाने और दिल्ली के मुख्तलिफ जेलों में बंद हाई प्रोफाइल कैदियों से तहफ़्फ़ुज़ की रकम वसूल करने का इल्ज़ाम है। इसके अलावा गैंगस्टर सुकेश चंद्रशेखर ने सत्येंद्र जैन और संदीप गोयल और तिहाड़ जेल के दीगर एहलकारों राजकुमार और मुकेश प्रसाद पर साल 2019-22 के दरमियान 12.50 करोड़ रुपए के खुर्द बुर्द का इल्ज़ाम भी लगाया। लोकसभा इंतखाबात के लिए इंडियन एयरलाइंस की तीसरी रैली इतवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में मुनक्किद होने जा रही है। इस दौरान जज्ब इख्तिलाफ के इत्तेहादी जमातों के बाद रहनुमाओं को जेल भेज दिया गया है। अहम अपोजिशन पार्टी कांग्रेस को हर रोज महकमा इनकम टैक्स नोटिस भेज रहा है। पार्टी के बैंक अकाउंट को मुबैना तौर पर मुंजमद कर दिया गया है। इस पर पार्टी के तर्जुमान जी राम रमेश ने कहा कि बीजेपी
3 मंसूबों पर काम कर रही है और वो है पार्टी के लिए चंदा, तजारू को डंडा और ईडी का फंदा। हिंदुस्तानी बहरिया ने बहरिया अरब में 12 घंटे तवील ऑपरेशन के दौरान कम से कम 23 पाकिस्तानी शहरियों को सोमाली कज़ाकों के चंगुल से बचाया है। गुज़िश्ता रोज एक ड्रामाई रेस्क्यू ऑपरेशन उस वक्त शुरू हुआ जब हिंदुस्तानी बहरिया की जंगी जहाज INS समीदा ने हाईजैक किए गए जहाज FV अलकम्बर को रोका, जिस पर कज़ाकों ने कब्जा कर लिया था। फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए INS समीदिया को जल्द ही गाइडेड मिसाइल फ्रैगेट IN त्रिशूल के साथ शामिल किया गया। अपनी हिकमत अमली की महारत और स्ट्रैटेजिक कोऑर्डिनेशन का इस्तेमाल करते हुए हिंदुस्तानी बहरिया ने कज़ाकों के साथ बातचीत का आगाज किया, जिसकी वजह से वो खून बहाए बगैर हथियार डालने पर मजबूर हुई, जिस दौरान 23 पाकिस्तानियों को आज़ाद कराया गया। इजराइल अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के रमज़ान में जंग बंदी की करारदाद और अक़वाम मुत्तहिदा की आला अदालत के गजा में अमदाद के लिए मज़ीद गुज़रगाहें खोलने के कौम की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। सयूहानी फौज गजा के नेगेटिव फ़लस्तीनियों और बच्चों पर बर्बरियत की नई मिसाल कायम कर रही है। मासूम बच्चे इजराइल फौज की बमबारी और अपने माँ बाप की बाहों में दम तोड़ रहे हैं। दुनिया में बच्चों की आमद का इंतजार करने वाली फ़लस्तीनी माएँ गजाई किल्लत का शिकार है। फ़लस्तीनी जानवरों का चारा और घास खाकर जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर हो चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा अरब और मुस्लिम ममालिक समेत पूरे आलमी बरादरी इजराइल से सिर्फ जंग बंदी की अपील कर रही है। इजराइल के ज़राए इन अपील को मुतालबात को ठुकराया जाना आलमी बरदारी अक़वाम मुत्तहिदा के लिए बेबसी को जाहिर करने के लिए काफ़ी है।